नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है और सरयू किनारे दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या पहुंची श्री राम की प्रतीकात्मक सवारी और यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये अयोध्या वाली अलौकिक दिवाली है। सरयू किनारे शुभ दीपोत्सव की जबरदस्त तैयारियां हैं। दीपोत्सव 2022 कैसा भव्य होगा, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस बार नया कीर्तिमान रामनगरी अयोध्या स्थापित करने जा रही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए इस बार 17 लाख दिए जलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और पीएम मोदी भी आज इस कार्यक्रम में, इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर की गई है। कुछ तस्वीरें आपको अयोध्या से हम दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की भी ये पुष्प वर्षा की तस्वीर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। बस पीएम मोदी का इंतजार वहां पर किया जा रहा है। पीएम मोदी पहुंचेंगे, उसके बाद ही दीपोत्सव की शुरुआत होगी और उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। इस बार सरयू नदी के तट पर करीब 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे। पीएम मोदी मोर दीपक से इसका शुभारंभ करेंगे। तो अयोध्या पहुंची श्री राम की प्रतीकात्मक सवारी। अंजना हमारे साथ जुड़ गई है। एक बार फिर से हम अंजना ओम कश्यप के पास चलेंगे। अब अंजना, पीएम मोदी का इंतजार वहां पर हो रहा होगा ताकि वो पहुंचे और शुभ दीपोत्सव की शुरुआत करें। बिल्कुल, लेकिन 4:30 बजे तक के लिए उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होंगे योगी आदित्यनाथ साकेत डिग्री कॉलेज के लिए, क्योंकि वहीं साकेत डिग्री कॉलेज में ही प्रधानमंत्री हेलीपैड पर आएंगे। वहां से उन्हें ठीक उसके बाद ले जाया जाएगा सीधा श्री राम जन्मभूमि। तो अभी यहाँ पर जो दीपोत्सव है मलिका, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को अभिनंदन, उनका स्वागत करने के बाद योगी आदित्यनाथ उन्हें सीधा लेके जाएंगे वहां से श्री राम जन्मभूमि, जहां पर अभी तक जितना काम हुआ है। सबसे पहले तो वो रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद अभी तक जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसका वो जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और लगभग 4:30 पौने 5 समझ लीजिए, पौने 5 से लेकर 5:15 तक का वहाँ टाइम है, जिसके बाद वो यहाँ पर सरयू जी के किनारे आएंगे और यहाँ पर उनका इंतजार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आप समझ ही सकते हैं यहाँ पर जो वॉलंटियर्स का पूरा हुजूम है सरयू जी के दोनों तट पर दीपों को जलाने के बाद, क्योंकि अब लगभग हर घाट पर जिसको जितना टारगेट मिला था वो सारा काम हो चुका है। सारे दिए अलग अलग आकार में सजा दिए गए हैं, सारे दियों में तेल डल गया है, बाती सज गई है। हर जो इस तरह के आकार है, आपको ये भी बता दें, उनके पास में वॉलंटियर्स का प्लेसमेंट भी किया गया है। पिछले 4 दिनों से इसका प्रैक्टिस किया जा रहा था ताकि वो सब एक साथ जला सके। अभिषेक हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऐश्वर्या भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ऐश्वर्या, चुनौती ये होगी कि सारे दियों को एक साथ जलाना है। सबसे बड़ी चुनौती यही है अंजना, और यही रीजन है कि जो 22,000 लोग हैं उनको छोटे छोटे गुटों में बांट दिया गया है। वो जो गुट में बांटा गया है, 4 दिन की प्रैक्टिस हुई, यहाँ पे 4 दिन की प्रैक्टिस हुई, रिहर्सल हुई और छोटे गुट के बाद एक कोऑर्डिनेटर भी है। तो एक कोऑर्डिनेटर के अंदर 15 लोगों की टीम है, वो कोऑर्डिनेटर 15 लोगों को मैनेज करते हैं और फिर ये देखा जाता है कि वो एक समय पे जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो ये होगा कि एक ही समय पे सबको जलाना है, क्योंकि तभी रिकॉर्ड बनेगा जब सारे दिए एक साथ जलाए जाएंगे। देखिए, अगर आप देख पाए यहाँ पे तो दियों में बत्ती डल चुकी है, दियों में जो तेल है वो भर दिया गया है और कोऑर्डिनेटर इस समय, अभी जब हम बात कर रहे हैं, जगह जगह जाके हर कोऑर्डिनेटर ये चेक कर रहा है कि जिस गुट को जो दिया गया था, क्योंकि लगभग 15 लाख दिए यहीं पर लगे हैं घाट पर, उसमें तेल है, बाती है, ये सब चीजों का जो हर दिए में, हमारे दर्शकों को दिखाइए, हर दिए में 2 बाती लगाई गई है दोनों तरफ, ताकि एक साथ सबको जलाया जाए। अगर एक बाती कई बार तेल में डूब भी जाए तो बहुत सारे, कुछ तो ऐसे हो ही जाते हैं दिए जिसमें मुश्किल हो जाती है। दीपोत्सव का इंतजार है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ, अभिषेक मिश्रा निकलने वाले हैं साकेत डिग्री कॉलेज के लिए, जहां पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा। वहां से वो सीधा फिर श्री रामलला के दर्शन पूजन के लिए जाएंगे, राम मंदिर के निरीक्षण के लिए। अभिषेक।
बिल्कुल अंजना, और जिस तरीके से तैयारियां थी वो उसी क्रम में आज का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तस्वीर में आपको एक बार सबसे पहले शुरुआत में दिखा देता हूं, भगवान राम अपने दरबार के साथ में पूरी तरीके से इस वक्त मंच पर हमें दिखाई दे रहे हैं और आप देखेंगे कैसे माता जानकी के साथ में लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ उनका पूरा सजीव चित्रण है। एकदम त्रेता युग की ये याद दिला रहा है। और अब यहाँ से मुख्यमंत्री निकलेंगे और यहाँ से निकलने के बाद 3:45 का समय दिया गया था प्रधानमंत्री के आने का, यानी कि अब से कुछ ही मिनट बाकी हैं। यानी कि उनके उतरने के बाद सीधे उनका काफिला जाएगा राम मंदिर की तरफ, जहां पर वो रामलला के खुद दर्शन करने वाले हैं। दर्शन के साथ साथ राम मंदिर की प्रगति, क्योंकि सबसे बड़ी बात अंजना यही है कि जो रफ्तार मिली है राम मंदिर के काम को, लगभग 45% काम हो चुका है राम मंदिर का और दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया है जब पहला उसका जो फेज है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि उस लिहाज से देखें तो ये दीपोत्सव काफी महत्वपूर्ण है। कहना गलत नहीं होगा कि ठीक उद्घाटन से पहले का ये एक महत्वपूर्ण पर्व है और इसीलिए कवायद है हर तरीके से इसको विहंगम बनाने की, चाहे रिकॉर्ड के हिसाब से हो 17 लाख दियों की तैयारी हो, चाहे रामलीला का मंचन, क्योंकि इस बार 10 से ज्यादा देशों की रामलीला अलग अलग भाषाओं में यहाँ दिखाई दे रही है। और यही नहीं, जिस तरीके से कलाकारों का एक संगम हुआ है इस बार, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम अलग अलग राज्यों के कलाकार यहाँ दिखाई दिए। झांकियों में राम का जीवन चरितार्थ हुआ और अभी जब यहाँ राज्याभिषेक होगा, कुछ प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे, उसके बाद सरयू की महाआरती और फिर जहाँ आप मौजूद है, यानी कि 17 लाख दियों का जो विश्व कीर्तिमान आज उत्तर प्रदेश बनाएगा, उसकी तैयारी इस बात की साक्षी है कि कितने बड़े स्तर पर इस छठे दीपोत्सव को किया जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। दृश्य आपको हम एक बार और दिखाते हैं पूरे प्रांगण का, किस तरीके से यहाँ पर पूरा ये भर चुका है। यहाँ पर फिलहाल जो है इंतजार इसी बात का है कि थोड़ी देर में जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ में यहाँ पहुंचेंगे और राम का राज्याभिषेक करेंगे और उसके बाद में लगातार ज्यादा समय नहीं होगा, एक के बाद एक कार्यक्रम होते चले जाएंगे। लेकिन आज अयोध्या पूरी तरीके से इस बात की साक्षी है कि त्रेता युग के बाद आज कलयुग में किस तरीके से चरितार्थ किया गया है राम के उस जीवन को, राम के जगह जगह यहाँ उस युग पर को। सरयू जी के दोनों तट पर जो हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह पर स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं। वॉलंटियर्स भी अब तैयार है बस कि कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री का आगमन होगा और दिए